हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग मेहनत जरूर करें। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आपका विज्ञान का टॉप 30 वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टॉप 30 वायरल क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी पूरा क्लास को खत्म करें, सारा ऑब्जेक्टिव को देख ले और याद कर ले दोस्तों। ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलिए सारे क्वेश्चन को करते हैं। और दोस्तों आप लोग पूरा क्लास जरूर देखें, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाकी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग पूरा क्लास अटेंड करें। आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों वायरल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हर साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी अगर हम मनुष्य हैं तो हम जो अपना सांस लेते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, नाक के द्वारा जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार पौधे भी श्वसन करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। तो पौधे जो है किसके द्वारा सांस लेते हैं दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा रंध्र। रंध्र के द्वारा, रंध्र में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है जिसकी वजह से जो दोस्तों पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र से होता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में सबसे तेज हृदय की धड़कन किसका होता है। यानी हृदय की जो धड़कन होती है वो सबसे तेज किसकी होती है दोस्तों। तो इन चारों में आपको बताना है कि हृदय की धड़कन सबसे अधिक किसका होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आदमी। यानी आदमी, यानी हम लोगों का जो हृदय का धड़कन है वो इन सबसे तेज होता है, यानी सबसे तेज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ या कचरा का उत्सर्जन होता है। यानी हम लोग जो पाचन क्रिया के बाद जो उत्सर्जन करते हैं, यानी किस तरह का जो है नाइट्रोजन पदार्थ हम लोग निकालते हैं, तो उसमें कौन सा पदार्थ होता है। उसमें जो है दोस्तों सभी आ जाते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। यानी हम लोग का जो उत्सर्जन पदार्थ होता है उसमें ये सभी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अधिक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। इसी के अंदर से आपके ऑब्जेक्टिव में जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है इसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है किसकी, तो तंत्रिका तंत्र की। क्या होता है दोस्तों, न्यूरॉन। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। समीकरण 2H2 + O2 2H2O एक है। यानी ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है 2H2 + O2, ये क्या है 2H2O, ये कैसा अभिक्रिया है। ये पूछने का मतलब है कि कैसा अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए दो तत्व मिलकर, दो तत्व संयोग करके, यानी दो तत्व आपस में जुड़कर एक नया तत्व का निर्माण करता है। दो तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर संयोग करके, संयोग का मतलब क्या हुआ, जोड़कर एक नया पदार्थ बनाता है H2O, जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो वो कैसा अभिक्रिया हो गया दोस्तों, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण उससे भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों
मिलकर संयोग करके क्या बनाया, पानी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग चीज है, जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है, यानी H2O बनाता है और इसका गुण इससे भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C6H12O6। ये जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है, जरूर याद रखें इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। सोडियम जो है सोडियम जो है उसका परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 सोडियम की परमाणु संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा जो है उसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों, तो अमीबा में जो है अधिकांश पोषण जो है अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, वो स्वयं में ही पोषण करता है। ठीक है, चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक साधन नहीं है। वायु, जल, मिट्टी, जीवधारी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जीवधारी। जीवधारी जो है पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं, यानी ये प्रकृति में मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। हर बार ऐसा कोई साल नहीं रहा होगा जिसमें कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं दोस्तों। 11वां कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य को निम्नलिखित में किसमें व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे वजन को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, टाइम को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, उसी तरह तरंग दैर्घ्य को जो है किसमें व्यक्त किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम, यानी एंगस्ट्रम में जो है तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उसको अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। टूथपेस्ट कैसा होता है। देखिए दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, ये अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन या इनमें सभी। तो टूथपेस्ट जो है हमारा वो कैसा होता है दोस्तों, वो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। उसी वजह से दोस्तों जब हम लोग ब्रश करते हैं तो झाग जो होता है यानी फेन टाइप का हो जाता है, इसीलिए टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जिसमें विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सके। तो निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सुचालक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। ठीक है, चलिए हमारा 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। ये जो एक माप का एक यूनिट है आमीटर, इससे किसको मापा जाता है। ठीक है, तो आमीटर से किसको मापा जाता है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा धारा। धारा को किससे मापा जाता है, तो आमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो, उस उपकरण का क्या नाम है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17वां, दर्पण का सूत्र। ऐसा कोई साल नहीं रहा है दोस्तों जिस साल ये क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र हर बार पूछा जाता है दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/v + 1/u
बराबर क्या हो जाता है दोस्तों हमारा 1/f। ये क्या है हमारा दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, हर बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है आदमी को कि निकट की वस्तुएं दिखती है परंतु दूर की वस्तु जो है वो नहीं दिखती है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, यानी किस लेंस के द्वारा लगाया, मतलब कौन सा लेंस लगाकर वो निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों कि दूर की जो वस्तु है वो आसानी से दिख जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा हार्मोन को। हार्मोन जो है वो रासायनिक दूत है, यानी रसायन का दूत कहा जाता है किसे, हार्मोन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है, यानी सबसे अधिक चाल जो है प्रकाश की किस माध्यम में होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निर्वात में। किस में हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है हर बार। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि वोल्ट जो है वो विभवांतर का क्या है, एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22वां हमारा क्या कह रहा है कि पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाता है, यानी पौधे जो है, पौधे का जनन अंग जहाँ से नया पौधा बनता है, यानी नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, वो कहाँ पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पुष्प में। पुष्प के अंदर जो है पौधे का जनन अंग पाया जाता है। जब कोई फूल पूरा सूख जाता है तो उसके अंदर से जो बीज होता है वो निकलता है, मतलब बीज झड़ता है उसका, जिससे कि नया पौधा जन्म लेता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे का जनन हुआ, यानी पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में। याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। मेंडल जो थे वो क्या करते थे कि पौधे पे अनुवांशिक प्रयोग किए थे, मतलब पौधे की अनुवांशिकता की जांच किए थे। तो उसके टेस्ट के लिए, उसके प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो वो होगा मटर का पौधा। मटर के पौधे पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था, अनुवांशिकी प्रयोग किया था। तो सबसे पहले किस पौधे का चयन किया था, तो मटर का पौधा। ये याद रखेंगे, ये इस साल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नजर आएंगे आपको। ठीक है, ये सब जरूर करें दोस्तों आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां हमारा कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऊपरी सतह में, यानी सबसे ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर सूर्य की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगी तो हमारा पृथ्वी का अस्तित्व नाश हो सकता है और बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है उसको अपनी सतह पर रोक कर रखती है। ठीक है, चलिए तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ठीक है, ये इस बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ठीक है, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य से सभी जीव जंतुओं को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर सूर्य ना हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे पेड़ पौधे दोस्तों अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, हम सभी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो हम सब भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अंतिम स्रोत क्या है ऊर्जा का, तो सूर्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। सबसे जो भारी धातु, सबसे वजनदार धातु होता है वो कौन होता है दोस्तों, जो है आयरन, यानी लोहा। आयरन क्या हुआ हमारा, लोहा। लोहा सबसे वजनदार धातु में आता है। सबसे भारी धातु क्या हुआ, आयरन यानी लोहा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। परजीवी मतलब हो गया जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो उसे परजीवी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है दोस्तों? तो हरे पौधे में। हरे पौधे जो है सूर्य से प्रकाश लेकर और जमीन से खनिज लवण लेकर क्या करती है? वायुमंडल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करती है? अपना भोजन बनाती है। ठीक है, तो उसको हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो वो किसमें होती है? हरे पौधों में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है कि मनुष्य का वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मनुष्य का जो वृक्क है वो उत्सर्जन यानी उत्सर्जन में सहायक होता है। मनुष्य का जो वृक्क होता है उसका यूज किसमें होता है दोस्तों? तो उत्सर्जन में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं दोस्तों। प्रकाश की किरणें गमन करती है। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि प्रकाश की किरणें जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, वो तिरछी या ऐसे वक्र रेखा में कभी नहीं गमन करती, वो हमेशा सीधी रेखा में जिधर भी जाएगी दोस्तों वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ये पूछता है दोस्तों प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये हर बार ऐसा कोई साल नहीं रहा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो ऑब्जेक्टिव में। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे डायोप्टर को जो है लेंस की क्षमता का मात्रक कहा जाता है। डायोप्टर किसका मात्रक है? ये डायरेक्ट पूछ सकता है डायोप्टर किसका मात्रक है? तो आप लोग याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का सेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें। इस तरह का दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं और आपकी तैयारी में जी जान लगा दीजिए दोस्तों। और हम भी अपना पूरा मेहनत आपकी तैयारी में लगाने वाले हैं और आपको आपका मन चाहा यानी 450 प्लस का जो है हम जो दावा किए हैं आपको 450 प्लस मार्क्स आपके बिहार बोर्ड में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई रखिए और हम नया टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।